क्या है, पेपर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। पेपर 11 प्रैक्टिकल 3 क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड मैपिंग, यानी मात्रात्मक तकनीकी और मानचित्र। इसको हमें आज शुरू करना है। यह हमारे प्रश्न पत्र का नाम है, जिसका यूनिट फर्स्ट है कि टाइप्स ऑफ स्पेशल डेटा। टाइप्स ऑफ स्पेशल डेटा, विशिष्ट आंकड़ों के प्रकार। टाइप, विशिष्ट आंकड़ों के प्रकार, ठीक है। तो उस विशिष्ट आंकड़े में हम देखते हैं कि किस चीज के विशिष्ट हैं। तो लाइन, पहला विशिष्ट क्या है, लाइन है। दूसरा हमारे पास एरिया एंड पॉइंट्स लेवल ऑफ देयर मेजरमेंट। जो एरिया है, जो पॉइंट्स हैं, उनके जो मेजरमेंट हैं, उनको हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। जैसे नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इंटरवल रेशियो। तो ये क्या है, तीनों जो शब्द हैं वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। जो लाइन डायग्राम बनेंगे वो पॉइंट और एरिया डायग्राम से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसी तरह से जो ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा बनेंगे वो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। तो इंटरवल एंड रेशियो, जो अंतराल, आपने कि इंटरवल वाले क्वेश्चन भी अपने सिलेबस में पढ़े होंगे 12th में इकोनॉमिक्स में, इंटरवल है ना, क्यूमुलेटिव स्टडीज में इंटरवल, इस तरह से आपने स्टडी की होगी। अब हम पॉइंट पर आना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सर्किल। इस सर्किल डेटा के द्वारा हमें क्या किया जा रहा है कि डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डेटा क्या होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन इनको याद करना कठिन होता है। इसलिए क्योंकि इनका कोई आकार प्रकार नहीं है, संख्या में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। और जब हम इनको याद करने शुरू कर लेते हैं तो ये नीरस भी लगते हैं। ये क्या लगते हैं, नीरस लगते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। और डेटा क्या होते हैं, दैनिक होते हैं, पाक्षिक होते हैं, मासिक होते हैं, उत्पादन से संबंधी होते हैं, उपभोग से संबंधी होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधी यानी वितरण से संबंधी डेटा होते हैं। कोई भी सोर्स हो अर्थ का, स्रोत हो अर्थ का, तो उन सबको वर्तमान समय में हम डेटा के रूप में ही कैलकुलेशन करना शुरू कर लेते हैं, आकलन करना शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे डेटा का बहुत ही अधिक क्या है, महत्व है। जैसे हमने आपको बताया कि डेटा की शुरुआत केवल ज्योग्राफी में ही नहीं है। जहाँ इसकी शुरुआत ज्योग्राफी से हुई है, वहीं आज अन्य विषयों में भी डेटा के द्वारा ही विषयों का स्पेशलाइजेशन के रूप में क्या किया जाने लगा है, अध्ययन किया जाने लगा है। कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी है ना, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जो ये कितना शब्द है वो हमें संख्या में जानना चाहता है। तो डेटा का क्या है, बहुत ही अधिक महत्व है। तो कोई भी डेटा हो हमारे पास, उसको पहचानना हमारा क्या बनता है, राइट बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो डेटा है कैसा, किस ईयर का है, कितना है, कि प्रत्येक ईयर के क्या प्रोडक्शन से संबंधी है, मतलब जैसे उत्पादन से संबंधी है, गेहूं का उत्पादन है, या केवल जो पेड़ी फसलें हैं, धान इत्यादि हैं, उनका उत्पादन है, या मिक्स क्रॉप का उत्पादन है, हमको पहचानना पड़ेगा। तो इसी को मैंने कल आपको बताया है कि जो आरेख और आलेख होते हैं, उनके द्वारा हम अपने डेटा को क्या कर लेते हैं कि एक डायग्राम के रूप में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में उनको हम दिखाना शुरू कर लेते हैं। तो आलेख की कोऑर्डिनेट्स करना है ना, और आरेख जिसमें हमने कहा कि 3 टाइप से हम इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, स्तंभ के रूप में, किरण के रूप में, और निश्चित डेटा के रूप में हम इसमें बनाना शुरू कर लेते हैं। और बनाने के लिए हमने आपको ये भी बताया था कि हमें कुछ नियमों को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास जो भी डेटा होते हैं, उनको बनाने के लिए हमको कुछ क्या करने पड़ेंगे, नियम रखने पड़ेंगे। तो वो नियम क्या है हमारे पास, क्या कल की बात आपको ध्यान है कि क्या नियम थे हमारे पास?
जब क्या करना है कि बनाना है, दिखाना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि उपयुक्त विधि का चयन करना है। हमें पहचानना है कि ये डेटा प्रतिवर्ष के हैं या एक ही वर्ष के विभिन्न राज्यों के हैं, है ना, कि किस तरह से है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो किस टाइप में अच्छा आकर्षक बनेगा, वो हमारे पेपर में भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमें उपयुक्त विधि का क्या करना है, चयन करना है। मापनी का चयन हमने आपको बताया था कि बिना मापनी के हम क्या नहीं कर सकते हैं कि कोई भी मैप को मैप के रूप में स्टडी नहीं कर पाते हैं भूगोल विषय में। अगर आपको विज्ञान के विषयों में कोई मैप बनाना हो, कोई चित्र बनाना हो, तो वहाँ आपको मापने की आवश्यकता नहीं होती है उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए। लेकिन जो हमारा पाठ्यक्रम है भूगोल, इस भूगोल में हमको मापनी की बहुत ही अधिक क्या होती है, आवश्यकता होती है। और मापनी आपने देखा कि 1:1,25,000, 1:50,000, है ना। मापनी के कई क्या है, टाइप्स हैं। उस टाइप का हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मापनी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है, मापनी है। आपने मापनी से चित्र बना लिया, डायग्राम बना लिया, लेकिन उसमें क्या नहीं किया कि शीर्षक नहीं लिखा। यहाँ आप देखते हैं ये शीर्षक लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, इस भारत के मैप में ये शीर्षक लिखा है, भारत प्राकृतिक। बता भी रहे हैं कि भारत का ये मैप जो है वो प्राकृतिक स्थिति को दिखा रहा है, भारत प्राकृतिक, तो इसको कहते हैं शीर्षक। इसी तरह से आपका जो मैप बनेगा, तो अभी का जो मैं शीर्षक बताती हूँ कि इस टाइटल में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सर्किल, ये शीर्षक है आज का। ये क्या है, आज के अध्ययन का ये शीर्षक है कि जो सर्किल, जो चक्र आरेख है, उसको हम डायग्राम के द्वारा, आरेख के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। जो डेटा हमको दिए गए हैं, उस डेटा को हम चक्र आरेख में क्या करेंगे, उसके द्वारा हम बनाना शुरू करेंगे। तो इंडेक्स संकेत, इंडेक्स का क्या है, बहुत ही अधिक क्या है, महत्व है मैप में। ये भारत का जो मैप है प्राकृतिक, इस प्राकृतिक में देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं कि रेड इज ब्राउन, ग्रीन, येलो या अन्य कलर आप इसमें देख रहे हैं। उस कलर से हमको आइडिया नहीं आएगा ये क्या शो कर रहा है। लेकिन जब हम इस मैप के इस इंडेक्स को क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, जो इंडेक्स बना है ना, ये क्या है कि जो इंडेक्स है भारत प्राकृतिक मानचित्र मीटर में, तो कितने कितने मीटर की ऊंचाई में हमारे मैप में कौन सा कलर से हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। ये इंडेक्स है, ये क्या है, इंडेक्स है। इस इंडेक्स के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, अपने मानचित्र को अध्ययन में शीघ्रता हमें, सुगमता हमें हो जाती है, ठीक है। और वो सबसे पहले तो शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। यदि आपने लिखा पूरी बातें हैं, लिखी पूरी बातें हैं, चित्र पूरा ही बनाया है, वो आकर्षक नहीं है, तो आपकी जांच में, जांचकर्ता जब आपकी कॉपी को देखेंगे तो उन्हें आपको कम मार्क्स आपको उपलब्ध हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इस तरह से चित्रों का, मानचित्रों का आकर्षक होना क्या है, बहुत ही अधिक आवश्यक है। और सरल चित्रों की रचना हम कोशिश करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं कि कार्टोग्राफी कर रहे हैं। सपोज हम मैप प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम मैप प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं। तो इस मैप प्रोजेक्शन में सपोज हम मैप प्रोजेक्शन पढ़ना है हमको, तो इस मैप प्रोजेक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जो हमारी पृथ्वी है उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का अध्ययन करना आवश्यक है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसका करना, बताना आवश्यक है। कैसे हम एक कॉमन प्रश्न को के आधार पर जो हमारे की लॉन्गिट्यूड 360 लैटिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड 360 एंड लैटिट्यूड 180 डिग्रीज को हम एक इक्वल अंक में हम डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, उस मापनी के तहत उस क्वेश्चन को हम क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो जब हमको इतना सब आ जाएगा, यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दर्शाना आ जाएगा, तो हम प्रक्षेप बनाना शुरू कर लेंगे, ठीक है। और यदि हमको पूछा गया है कि मतलब कि कोई 1:1,00,000
मानक अक्षांश से प्रक्षेप की क्या कीजिए, रचना कीजिए, जिसमें आप 60 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्व की दिशांतर और 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को प्रदर्शित कीजिए। तो वो हमको तब आएगा जब हमने सबसे पहले सरल तरीके को से मैप में जो लंबी यूक्लिड है उसको दर्शाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि मैप में इन बातों, डेटा में इन बातों का अध्ययन करना है। और हमने आपको ये बताया था कि किसी भी आरेख और आलेख को बनाने के लिए हमें कुछ बातों का क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। ये ध्यान रखना है, सपोज हमारे पास ईयर के 12 मंथ यानी वर्ष के 12 महीने हैं, 12 महीने के कोई डेटा है जिसमें वर्ष के 12 महीने हैं, और हमारे पास जो पेपर है हमको ये ध्यान रखना है कि इसी पेपर में हमें क्या करना है, इन 12 महीनों को दिखाना है। तो 12 लाइनें हम अगर हमको सरल दंड आरेख खींचना है तो सरल दंड आरेख को हमें ऐसे खींचना है क्योंकि 12 लाइन किसमें आ जाए, कॉपी में आ जाए। तो जो हमारे पास क्या होगा बेटा कि टाइटल होगा उसके लिए भी स्पेस चाहिए, जो हमारे पास इंडेक्स होता है उसके लिए भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। जो हमारा नाम लिखना है 12 मंथ है, देखो जनवरी फरवरी मार्च नवंबर टू दिसंबर, 12 मंथ का अलग अलग नाम है ना। अप्रैल के लिए छोटी सी जगह चाहिए, मई के लिए छोटी सी जगह चाहिए, मार्च के लिए छोटी सी जगह चाहिए, नवंबर दिसंबर के लिए थोड़ी सी स्पेस अधिक चाहिए। तो ये जो है उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मापनी ऐसे बनाएंगे कि ऐसी मापनी बनाएंगे कि हमारा प्रश्न पूरा पूरा हमारे पेपर पर हल करता हुआ दिख जाए। ठीक है, तो मापनी का बहुत क्या है, महत्व है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि इन 12 मंथों की पेपर पर लंबाई कितनी होगी, लंबाई या ऊंचाई कितनी होगी, लंबाई या ऊंचाई कितनी होगी, लंबाई या ऊंचाई कितनी होगी। देखिए जनवरी डेट, अब हमको फरवरी बनाना है तो हमें अंतर भी करना है कि दो दिनों के बीच हमको अंतर भी करना है। तो हम या तो इसको इस तरह से बनाएं, जनवरी फरवरी मार्च दिखाई दे रहे, इक्वल दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये सब क्या है, अलग अलग है। अब इनके बीच में बोर्ड खाली है, क्लियर देखिए इनके बीच में बोर्ड खाली है, इनकी सरल दंड आरेख है, इसलिए हमने इसको सरल रेखा के रूप में ही शो कर दिया है। इसको हमने मार्कर से क्या कर दिया है, एक लाइन से ब्लैक ये कर दिया। तो इनके बीच में अधिक स्पेस खाली है और ये आकर्षक लग रहे हैं, ये क्या लग रहे हैं, आकर्षक लग रहे हैं। एक तरीका ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, इस तरह से हम उनके नाम लिखने शुरू कर लेते हैं। दूसरा इसी का तरीका, दूसरे तरीके से हम बता सकते हैं कि वो कैसे आकर्षक लगेंगे। एक ये क्या है, सरल दंड आरेख का पहला बिंब है, यानी दूसरा बिंब, दूसरा ये बिंब है, पहला बिंब ये है और दूसरा ये बिंब है स्तंभ, तीसरा क्या है, ये स्तंभ है। ये आकर्षण लग रहा है, ये आकर्षण लग रहा है, ये ज्यादा आकर्षण लग रहा है। इनमें मैंने प्रत्येक बिंब के बीच में स्पेस ज्यादा छोड़ा है, जबकि मैंने बिंब की यहाँ इसी बिंब को दर्शाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया है कि बिंब की मोटाई अधिक कर दिया है, बीच का स्पेस क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो आकर्षक इनमें से कौन लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। तो इस तरह से हमें आकर्षकता का क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस आधार पर हमारे जो बिंब बनेंगे, एक बिंब आरेख, द्विबिंब आरेख और मिश्रित आरेख, त्रिबिंब आरेख भी नाम उसको दिया गया है। ठीक है, तो अब हम ये हमने डेटा के टाइप बताए। देखिए मेरा टॉपिक है सर्किल डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास डेटा को समझाने के लिए हमें एक ये है, अगर आपके पास द्विबिंब है तो द्विबिंब का भी स्वरूप इसी तरह से है। यदि मिश्रित है तो मिश्रित का स्वरूप क्या होगा, यह आपने स्केल बनाया और मिश्रित में आपने देखो एक बिंब चाहिए, इस तरह से उसको आकार में दिया, एक बड़ी लाइन है, इसको आकार में दिया है। तो पहला बिंब इतना, दूसरा इतना, पहला को आपने साइड में लिया और दूसरे को आपने इस तरह से
मार्क कर दिया और हम इसको अभी इसको कहते हैं मिश्रित। इसका इंडेक्स आपको यहाँ बना दो। ये मिश्रित डेटा को पहचान करके सरल, द्विघ्न आरेख में और मिश्रित आरेख में। ठीक इसी तरह से जो सर्किल कह रहा है, सर्किल का आप समझ लीजिए सर्किल, गोला, सर्किल ये क्या है, सर्किल है। अब सर्किल को भी हमें क्या करना है कि जो विभिन्न पद मूल्य दिए हुए रहते हैं, जो हमारा प्रश्न होगा इस प्रश्न में जो विभिन्न क्या दिए हुए होंगे पद मूल्य दिए होंगे, उन पद मूल्यों का कुल योग, उन पद मूल्यों का कुल योग में हमें क्या करना है कि 100% को मानते हुए सर्किल खींचना है। और प्रत्येक पद का मूल्य कैसे निकालना है, सपोज एक पद अधिक लिखाऊंगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे। जैसे प्रत्येक पद का मूल्य है, जैसे एक पद है 1, दूसरा है कुछ, तीसरा है उत्तर भूमि, है ना। तो 1 का है 14.2, कृषि भूमि का है 2.7 और उत्तर भूमि का है 1.5। इसको हमने कुल कर दिया है, तो कुल से कितना आ गया है, कितना आ गया है 18.4। सपोज हमारे पास क्या है कि 1 है, तो 1 पद मूल्य, इसको कहते हैं पद और उसका मूल्य। ये पद है और ये उसका मूल्य है। तो अब हम इसको यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 14.2 इंटू कितना 100/360 डिग्री। आपका मान निकल आएगा, आपको क्या होगा, मान निकल आएगा, इस पद का मान निकल आएगा। इसी तरह से यहाँ आप दूसरे पद का मान डालेंगे, कृषि भूमि को ये है 2.7 इंटू 100/360 डिग्री, ये 360 डिग्री निर्धारित कर दिया है। इसी तरह से थर्ड पद का भी आपने क्या करना है, मान लिखना है, पद मूल्य लिखना है इंटू 100/360 डिग्री नहीं, हाँ 360 डिग्री, इधर आएगा 360 डिग्री इंटू टोटल कितना है 18.4। इसी तरह से दूसरे पद का आपको मूल्य जानना होगा, तो 2.7 इंटू 360 डिग्री बटे पद का मूल्य 18.4। थर्ड पॉइंट को आपको लेना है कि पद मूल्य है 1.5 इंटू 360 डिग्री अपॉन 18.4 बराबर कितना आ रहा है, ये अब आप लोग क्या करना है, कैलकुलेशन निकालना है। तो उतने एरिया में क्या करना है, वो पद का क्षेत्र होगा, उस पद का क्षेत्र होगा, किस पद का, किसी वन का, कृषि का और उसर का। तो जब मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूंगी सीधे तो आपको क्या आ जाएगी, बात समझ आ जाएगी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और डेटा सर्किल कि किस तरह से ये बन रहे हैं। तो मैं ये दिखा रही हूँ, ये देखिए ये क्यों बनाए हुए इतने सारे टाइप। यहाँ आपको पूछा गया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ स्पेशल डेटा, विशिष्ट आंकड़ों का संपादन आपको करना है। तो टाइप्स, एक टाइप्स आपने देखिए, ये आप क्या देख रहे हैं कि सर्किल डायग्राम देख रहे हैं। इसी तरह से आप आगे रिंग डायग्राम देखोगे, इसी तरह से आप आगे क्या देखोगे, ये अन्य डायग्राम देखोगे। तो टाइप्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ये बनाए गए हैं। वो नॉमिनल होंगे, वो ऑर्डिनल होंगे, वो रेशियो एंड पॉइंट 1 लेवल आपको उसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, क्रम, ये क्या है, क्रम है। और इस क्रम के आधार में रख करके डेटा को हम क्या कर देते हैं, कंपाइल करना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं आपको क्या लिखाया हुआ है कि भारत में भूमि का उपयोग। तो डेटा में आपको लिखाना चाह रही हूँ, तो भूमि का उपयोग, पहली भूमि का क्या लिखा आपने, 1, पहले में क्या लिखा आपने, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 और दूसरे में क्या लिखा आपने, कृषि के लिए अपराध। पहले में है आपके पास 1,
वन, ठीक है। दूसरे में है कृषि के लिए अप्राप्त, कृषि के लिए अप्राप्त, ठीक है। तो वन का जो डेटा है वो आपने कितना लिखा हुआ है कि 6.68। वन जो है हमारे पास कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में है, 6.68 हेक्टेयर क्षेत्रफल में। वन को हमने किस में लिखा है, 6.68 हेक्टेयर में लिखा है। दूसरा है हमारे पास कृषि के लिए अप्राप्त भूमि का जो डेटा है वो है 3.95। तीसरा पॉइंट है हमारे पास प्रति के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि, अकृष्ट भूमि, ठीक है। तो अन्य अकृष्ट भूमि में आपका पास जो डेटा है वो है 3.36 अन्य अकृष्ट भूमि में कृष्ट भूमि जिसमें हम कृषि कार्य करते हैं, इसका जो प्रतिशत है 14.02 है। इसी तरह से हमारे पास जो अन्य भूमि है वो है प्रति भूमि, ठीक है। तो प्रति भूमि का डेटा जो है 2.40। देखिए डेटा और पद और उसका मूल्य मैंने लिख दिया है। ये क्या है, पद वन, उसका मूल्य है 6.68। इसी तरह से कृषि के लिए अप्राप्त भूमि 3.95, अन्य अकृष्ट भूमि 3.36, कृष्ट भूमि 14.02, प्रति भूमि 2.40 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना है, दूसरा कॉलम बनाना है। और उस दूसरे कॉलम में हमको क्या करना है, सबसे पहले कि जो हमारे डेटा है, जो हमारे पास क्या है, डेटा है, उस डेटा को हमको क्या करना है उस डेटा को कि असेंडिंग या डिसेंडिंग सिस्टम में रखना है, आरोही या अवरोही क्रम में रखना है। तो अब आप इसको देख लो, पहले ऐसे ही देख करके इसको नंबरिंग देख लो कि असेंडिंग में रखना है तो असेंडिंग का बना कि निम्न से उच्च की ओर को, ठीक है। अगर आपको डिसेंडिंग में रखना है तो बड़े से छोटे की ओर को, यानी 100 से 1 की ओर को डेटा को रखना है। तो हम असेंडिंग में ही रखना शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग का मतलब है कि निम्न से उच्च की ओर को रखना शुरू कर लेंगे। तो सबसे छोटा डेटा किसके पास है, प्रति भूमि के पास है। मैंने इसको कोडिंग कर दी है, 1 नंबर इसको दे दिया है। इसी तरह से दूसरा डेटा है हमारे पास 3.36 अन्य अकृष्ट भूमि के अंतर्गत नंबर 2, मैंने इसकी कोडिंग कर दी है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड डेटा है कृषि के लिए अप्राप्त 3.95, इसको मैंने थर्ड नंबर दे दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट डेटा है हमारे पास वन को हमने कोडिंग कर ली है, इसको 4 नंबर दे दिया है, जिसके पास डेटा है 6.68। और नेक्स्ट डेटा हमारे पास है नंबर 5, जिसको कोडिंग मिल रहा है कृषि भूमि, जिसका डेटा है 14.02% ये डेटा है। तो अब मैंने तो यहाँ पर कोडिंग कर रखी है, लेकिन आप दूसरा कॉलम बनाएंगे और इसी क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। अब जब आपने ये कर लिया है तो फिर आप इनका टोटल करेंगे, योग करेंगे। तो ये योग जो इसका निकल रहा है उसको आप हल कीजिए, जोड़िए उसको। तो योग अभी यहाँ पर है कि 30.41 ये योग है। यही योग हमको क्या कर रहा है, प्रत्येक पद के मूल्य को निकालने में मदद कर रहा है। तो अभी जो मैंने इससे पहले समझाया आपका कि उप विभाग का अंशों में मान, किसी उप विभाग का अंशों में मान, ये अब हम पॉइंट पर आ गए हैं बात। इस डेटा के लिए ये फॉर्मूले हैं, किसी उप विभाग का अंशों में मान, किसी उप विभाग का अंशों में मान इनटू बराबर, अगर मुझे इसका मान ज्ञात करना है कितना बड़ा सर्किल में इसको जगह मिलेगी,
सर्किल में इसको कितने एरिया में जगह मिलेगी इसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले को हमें लागू करना होगा कि किसी उपविभाग का अंशों में मान इक्वल टू उस उपविभाग का वास्तविक मान इंटू 360 डिग्री अपॉन संख्या का कुल योग। ठीक है, तो सपोज नंबर 1 को मैं ले रही हूँ, इस उपविभाग का वास्तविक मान इंटू 360 डिग्री अपॉन संख्या का कुल योग। तो अब आप यहाँ लिखिए, सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे कि एक कॉलम और यहाँ बढ़ा दें, अपनी लाइन पर ही क्या कर दें, एक कॉलम बढ़ा दें जिसमें लिख दें आप कि कोण अंशों में, कोण अंशों में। ठीक है, कैसे कोण अंशों में लिखोगे, फॉर्मूले में डेटाच को रख करके, फॉर्मूले में डेटाच को रख करके। ठीक है, तो अंशों में अब इस फॉर्मूले को उठाइए क्योंकि हमारे पास डेटा सिद्ध है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट वाले को ही ले रही हूँ, या आप 1 को ही ले लीजिएगा, यहीं से शुरू कर लेते हैं, इसको लास्ट से लें या फर्स्ट से लें। ठीक है, कि सपोज 6.68 हमारे पास 1 का डेटा है, 6.68 इंटू 360 डिग्री अपॉन 30.41 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा। तो अब आपको इसको कैलकुलेशन करना है, आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 166 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, कितना आ रहा है, 160 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। यहाँ फिर मैंने क्या कर लिया है, प्रत्येक का मान हम निकाल लेंगे, दूसरे का हम निकालना शुरू करेंगे। दूसरे पॉइंट, एक का हमने बता दिया है सिस्टम आपको, दूसरे पॉइंट को हम आपको निकालना शुरू करेंगे। कृषि के लिए अप्राप्त भूमि, तो आप क्या लिखेंगे, किसी उपविभाग का वास्तविक मान, तो 3.95 इंटू 360 डिग्री अपॉन टोटल उस उपविभाग संख्या का कुल योग, सभी पदों का जो मूल्य है उसको हमको लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है कि दूसरा का उत्तर आया है हमारे पास, वो है 46.8। अब इस तरह से आपने क्या कर लिए हैं, पूरे कॉलम भर लिए हैं। ये कॉलम आपने भर लिए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट कॉलम होगा आपके पास, एक और कॉलम आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। सपोज आपने इन दोनों का भी क्या कर लिया है, मान लिख लिया है, निकाल लिया है। क्या करना है, किसी उपविभाग का अंशों में मान हमको ज्ञात करना है, उस उपविभाग का वास्तविक मान, उपविभाग, ये है उपविभागों के नाम। अब वास्तविक मान 1 का मान है ये, और उसमें हमने 360 डिग्री का क्या कर लिया है कि इंटू करके और भागा टोटल योग से ये सब करना शुरू कर लिया है। अब यहाँ हम लिखते हैं क्यूमुलेटिव वैल्यू, यानी संचयी मान। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, संचयी मान। ठीक है, तो संचयी मान, जब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, फर्स्ट है हमारे पास 160 डिग्री, तो फर्स्ट से पहले कोई संख्या नहीं है तो इसको हम एल उतार देंगे, 166 डिग्री। ठीक है, संचयी, एक में 1 रुपया, आप गुल्लक में रुपये जमा करते हैं, आज 1 रुपया पास में आए तो जमा कर लिया, कल और सिक्के मेरे तो उसमें डाल दिए, तो आप कहें कि आप हमारे 10 रुपये हो गए हैं। और 10 रुपये में तीसरे दिन और 5 रुपये का सिक्का दिखा तो वो डाल जोड़ ही गया। तो क्यूमुलेटिव 166 डिग्री में आपने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है और यहाँ लिख देना है। तो कीजिए इसको प्लस जल्दी से, 166 डिग्री और दूसरा आपके पास 46.8 डिग्री, 8 डिग्री है ना। तो ये आ रहा, कितना आ रहा है, 212.8, 212.8। इस तरह से ये क्यूमुलेटिव हो जाएगा, 212.8। तो जब आपको ये मान दिए हुए हैं, इनके
जो 3 और संख्या हैं उनके क्यूमुलेटिव मान निकालिए जल्दी से। जल्दी से उनके क्यूमुलेटिव मान निकालिए और उसके बाद जब सबके मान निकल जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सर्किल पूछा गया है, बताया गया है कि सर्किल के द्वारा इनको रिप्रेजेंट करना है, उस चीज को हम कार्य करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करना है, आपने अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार एक सर्किल खींचना है। ये आपको क्या करना है, अर्धव्यास लेना है। ये क्या है हमारे पास, अपनी सुविधा के अनुसार अपने कागज को देख करके जो डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए जो सारे नियम मैंने आपको बताए, शुद्ध होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए, इन सब के लिए स्पेस रखते हुए कि डायग्राम आकर्षक और सही शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए स्पेस हमें लेना है। तो कितना बड़ा हमारा सर्किल बनेगा, उस टाइप से हमको क्या करना है, अर्धव्यास को क्या करना है, बनाना है। और इसके आधार पर हमको क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। इसके आधार पर ही हमको क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। सपोज ये क्या है, एक सर्किल है। इस सर्किल में आपको अब जो सेंटर है, जो बी ये पॉइंट है, उस पॉइंट को इंगित करते हुए हम क्या कर लेते हैं, एक नॉर्थ को हम क्या कर लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं, जिसको हम यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट लिखना शुरू कर लेते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट लिखना शुरू कर लेते हैं। तो आपने डेटा को असाइन किया है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, ये सारे टाइप यहीं पर काम हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनके कोई अलग से चैप्टर नहीं है। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग सिस्टम से आपने क्या किया, डेटा को रखा है। तो असेंडिंग सिस्टम से आपने डेटा को रखा था, तो जो सबसे पहला वाला जो क्या था कि डेटा था 1 का जो हमारे पास परसेंट आया था 166 डिग्री। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास 1 फॉरेस्ट, जिसका क्षेत्रफल 6.68 करोड़ हेक्टेयर है, उसका जब हमने अंशों में मान सर्किल बनाने के लिए निकाला, जिसके लिए फॉर्मूला यूज किया 6 पद मूल्य इंटू 360 डिग्री अपॉन टोटल योग इक्वल टू मान 166 डिग्री और 166 डिग्री संचयी मान क्यूमुलेटिव वैल्यू। ये क्या निकल आई है कि इसको हमने शो करना है। तो कभी भी हो जब हमको सर्किल में डेटाज को रिप्रेजेंट करना होता है, तो नॉर्थ की तरफ से ही घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल ही हम उसको अध्ययन करना शुरू करें। ठीक है, अध्ययन करना शुरू करें। इसीलिए मैंने जो ये क्या है हमारे पास सर्किल है, इस सर्किल में सबसे पहले उसकी जो क्या है कि दिशाएं हैं वो हमने लिख दी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो 166 डिग्री। अब आपको मैं जनरली बताऊं, ये सर्किल है, इसको आपने 4 भागों में बांट दिया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको आपने 360 डिग्री में बांट दिया है, इसको आपने 180 लैटिट्यूड में बांट दिया है, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लेटिट्यूड, तो इसमें बांट दिया है। तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए। मैं आपको और सरल तरीके से बताऊं, जैसे मैंने पहले ही बोला था, इस सरल तरीके से समझें। इस सर्किल है, इस सर्किल को मैंने, ये ग्लोब है, इसको 2 भाग में आ गया, नॉर्थ एंड साउथ, 2 भाग। ठीक है, इसको मैंने 4 भाग में बांट लिया है कि ईस्ट और ये वेस्ट हो गया है। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब इसको 90 डिग्री का एक सर्किल है, 90 डिग्री का एक सर्किल है, 90 डिग्री का एक सर्किल है, 360 डिग्री, तो 90 का ये है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कितना आ जाएगा 180 डिग्री, जो साउथ, नॉर्थ साउथ 180 डिग्री कहाँ आ गया है, इस लाइन पर, इस लॉन्गिट्यूड पर 0 डिग्री के जो लाइन है उस पर 180 डिग्री और 360 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, अब आप ये देखें कि जब 180 डिग्री इधर है तो
270 डिग्री। वेस्ट कितना है 270 डिग्री, 270 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी 360 भागों में हमारा सर्किल डिवाइड हो गया। अब आपको क्या करना है कि हमारा जो फर्स्ट पद मूल्य है 166 डिग्री, इसको इसमें रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, बनाना है। आप डिवाइडर रखोगे, प्रकार रखोगे, ज्योमेट्री आपको रखनी है अपने पास, अपने काम को करने के लिए, आधुनिक पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए ज्योमेट्री रखनी है। और चाहता के आधार पर आपको क्या करना है कि उसको, जब यहाँ आपका कितना है 90 डिग्री है, एक सर्किल आपका 90 डिग्री का है, तो 166 डिग्री कहाँ आएगा, यानी 180 डिग्री से पहले आएगा। तो यहाँ पर आपका ये 166 डिग्री आ, कितना 166 डिग्री आ गया, जो मैं यहाँ पर लिख दिया। दूसरा सर्किल आपका था 212 का, जिसमें हमने कृषि के लिए अप्राप्त भूमि, जिसका पद मूल्य था। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, क्यूमुलेटिव मान, जबकि इसका तो छोटा सा मान निकल आया था, लेकिन हमको क्यूमुलेटिव वैल्यू से इसका जो परसेंट बन गया है 212.8। इस 212.8 को कैसे हम जोड़ेंगे, डिवाइडर हमने रखना है, चांदा और डिवाइडर, उसमें 212 डिग्री, अगर 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर है, छोटे सर्किल में मैंने आपको समझाया, तो 212 कहाँ होगा, इससे आगे होगा, है ना, क्योंकि यहाँ 270 डिग्री है, यह 270 डिग्री, तो 212 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। कितना आ गया है ये 212 डिग्री, 212 डिग्री। इसी तरह से अन्य का जो मान होगा, इसमें हमने प्लस कर दिया 212 डिग्री, डिवाइडर में जहाँ पर 212 आया, उसको चांदे में जो आया, प्रोटेक्टर चांदा जो भी है यूज करोगे आप ज्योमेट्री, उसके आधार पर आपने इसको डिवाइडर से यहाँ ले आए। और इसी तरह से अन्य पद मूल्यों को हमने यहाँ पर, थर्ड और फोर्थ पद मूल्यों को हमने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। तो सबसे बॉटम में आया था हमारे पास 14.2, 14.2 का जो कॉलम होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 14.2 तो पद का मूल्य है। जब हम उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू को जानेंगे तो उसका मान और अधिक बढ़ जाएगा, तो वो बड़ा सा क्या होगा, हमारे पास क्षेत्रफल वाला एरिया होगा, ठीक है। अब आपने ये बना दिया है, इसको बनाने के बाद आप यहाँ इंडेक्स बनाएंगे। इस ओर मैप के दाहिनी ओर को, पेज की दाहिनी ओर को इंडेक्स बनाएंगे। इस इंडेक्स में आप, हमारे पास सपोज यहाँ पर 4 कॉलम है, 4 टाइप हैं, एक क्षेत्रफल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के, तो हमको क्या करना है कि 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फर्स्ट का नाम लिख दिया हमने कृषि के लिए अप्राप्त भूमि, या सेकंड का नाम लिख दिया, थर्ड का नाम लिख दिया, जो इसका है नाम लिख दिया, और उसके बाद हमने इनको सेट देना शुरू कर दिया। फर्स्ट को हमने ये सेट दिया, सेकंड को इस तरह का सेट दिया, और थर्ड को हमने इस तरह का सेट दिया। तो फर्स्ट को हम कैसे डेकोरेट करेंगे बच्चों, इधर देखिए अभी आप कि फर्स्ट को हमने ये डेकोरेटिंग करना शुरू कर लिया है। इंडेक्स के में जो सिंबल है उसके द्वारा इसको भरना शुरू कर लिया है। सेकंड में हमने इसको सीधी सीधी जो लाइनें खींची हुई है हमने उसको भरना शुरू कर लिया है। और थर्ड में हमारे पास ये इस तरह से डॉट हमने रखे हुए हैं, इसको भरना शुरू कर लिया है। और नेक्स्ट में हमने इस तरह से डॉट रखे हुए हैं हॉरिजॉन्टल रूप में, इसको हमने भरना शुरू कर लिया है। अब यहाँ इस टाइप में हम लिखेंगे साइकिल डायग्राम, यानी चक्र आरेख, है ना, चक्र या वृत्त आरेख। क्या लिखेंगे हम यहाँ, चक्र या वृत्त आरेख, ठीक है। और किस टाइम का, किस पीरियड का डेटा है वो पीरियड भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा क्या है कि सर्किल डायग्राम है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और जो डेटा थे हमारे पास, डिफरेंट टाइप के डेटा थे, उनमें से जो हमको पहला दिया गया है कि क्या दिया गया था पहले, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किल डायग्राम, सर्किल डेटा। तो उस सर्किल डेटा को हमने आपको समझा दिया है, और अब आप इसके एक शीट बनाएंगे, ठीक है। इसकी क्या बनाएंगे, शीट बनाएंगे, उसको जैसे बनता है और चेक कराएंगे।
ताकि हम एग्ज़ाम के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि 20 मार्क्स का आपका रिकॉर्ड फाइल होगी, तो वो रिकॉर्ड फाइल के लिए अलग सा दिन नहीं आएगा, और ये जो पढ़ा दिया उसको बनाओ और साइन करवाओ, और वही फाइल आप एग्ज़ाम के दिन क्या करेंगे कि लेके आएंगे, जिसके आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, उसके हम एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आज हम केवल सर्कल डायग्राम को पढ़ा करके आज के टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और इसको बनाना शुरू करो और फाइल शीट को चेक कराओ। फाइल है तो बड़ी फाइल नहीं बनेगी ना? बड़ी फाइल नहीं बनेगी, बड़ी फाइल में लिखना शुरू कर देना है। हाँ, मैम जो आप